पिता परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है नोइंग जीसस क्राइस्ट, इस चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आशा और विश्वास है आप सब लोग भले और चंगे हैं। इन दिनों में प्रभु के आगमन के लिए तैयारी के साथ प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। और आज फिर से एक बार परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के वचनों को लेकर आपके बीच में आने का एक मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। होशे की पुस्तक, परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान का ना होने से परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है, और इसका जिम्मेदार परमेश्वर ने याजकों को कहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। तो मेरा आज का विषय है, परमेश्वर के सच्चे विश्वासी जनों को, परमेश्वर के पवित्र जनों को परमेश्वर के वचन में दी गई हर एक बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने आप के विषय में कहते हैं कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, तो आपको परमेश्वर के संदेश के परमेश्वर के वचनों के सारे संदेशों के बारे में अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। बहुत सारे विश्वासियों के पास समय नहीं है कहते हैं, तो ये संदेश उनके लिए नहीं है। जो प्रभु के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, वही व्यक्ति ही प्रभु के पीछे चल सकता है, बाकी लोग नहीं चल सकते। जिनके पास समय नहीं है वो व्यक्ति तो प्रभु के पीछे चल नहीं सकता। जिनके पास, जो समय ना रहते हुए भी समय निकालता है, बाकी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, बाकी चीज़ों को समय ना देते हुए प्रभु के लिए समय निकालता है, वो व्यक्ति जरूर आज का वचन सुने। जो प्रभु से प्यार करता है वही व्यक्ति आज प्रभु से सुने। जो प्रभु के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है वही व्यक्ति प्रभु से सुने, प्रभु के आज का संदेश को सुने, जरूर आशीषित हो। मेरे प्रियो, हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग अंधविश्वास के साथ नहीं चलना चाहिए। हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग प्रभु के वचन में जो बात हमको जानने के लिए दिया गया है उन सब को जानना चाहिए। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पासवान हो, सबों को जानना चाहिए। ऐसा बाइबल में बहुत सारी बातें हैं जिनको आप जानना जरूरी है, लेकिन मैं आपके सामने शुरुआत में जो बात आपको जानना जरूरी है और जानते रहना चाहिए, उन्हीं विषयों को लेके आया हूँ। उन विषयों को आप जानिए, जरूर जानिए, नहीं तो आप भटक सकते हैं, आप दूर हो सकते हैं। इनको जानने का परिणाम भी मैं आपको आज के वचन के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो आइए आज का इस विषय को शुरू करते हैं, आज का इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं कि हर एक विश्वासी इन बातों को जानना ज़रूरी है। आप इन संदेश को सुनिए और आशीषित हुए। और यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, यदि आप पुराने हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। प्रभु सहायता करें। आइए हम एक एक बातों को जानते हैं और हमारे इस वीडियो को, इस संदेश को शुरू करते हैं। पहली बात जो आपके लिए जानना है, सबसे ज़रूरी है, जिसको आप जानना चाहिए, वो बात है परमेश्वर। आपको सबसे पहले किसको जानना चाहिए? परमेश्वर को जानना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए सबसे पहले जानने के लिए परमेश्वर सबसे पहला स्थान इसीलिए है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो आदि है, वो अंत है, वही शुरुआत है, वही अंत है। अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर के विषय में आप एक विश्वासी प्रभु का जन होने के कारण से जानना चाहिए। और कैसे जानना है? प्रार्थना के साथ जानना चाहिए, उपवास के साथ जानना चाहिए, ध्यान दे के जानना चाहिए। ऐसा नहीं औपचारिक नहीं,
बड़े विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, गंभीर होके परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए। क्या क्या जानना चाहिए? पहली बात, वो कौन है? क्या वो एकमात्र परमेश्वर है या उसके सिवा और भी परमेश्वर है? इस बात को जानना है। वो कौन है? वो पैदा हुआ और मर गया ऐसा परमेश्वर है या अनादि काल से लेकर अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है? वो कौन है? इस बात को जानिए। परमेश्वर का त्रिएकत्व को भी जानना चाहिए। जैसे मनुष्य 3 भाग में है, शरीर, प्राण, आत्मा, उसी प्रकार परमेश्वर भी एक है लेकिन उसका 3 व्यक्तित्व है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इन बातों को जानना है। आप ये क्या है बोल के अनजान मत रहिए। आप इन बातों को आपको जानना जरूरी है। किसके द्वारा जानेंगे? पवित्र आत्मा को बोलिए कि प्रभु मुझे इन बातों को प्रकट कर। वचन को बहुत अच्छा से पढ़िए, ध्यान दे के पढ़िए, प्रार्थना के साथ पढ़िए। तीसरी बात, किसी अभिषिक्त जन के द्वारा जानिए। ऐसे सबके साथ नहीं, अभिषिक्त जन के द्वारा जानिए। तो इन बातों को जानने के लिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो पवित्र आत्मा के द्वारा जानना, बाइबिल पढ़ के उस पर ध्यान करके जानना, अभिषिक्त के द्वारा जानना ज़रूरी है। कौन है? पहली बात उसको जानना। दूसरी बात उसके त्रिएकत्व को जानना। तीसरी बात उसके सामर्थ्य को जानना है। परमेश्वर का सामर्थ्य को जानना है। मनुष्य के लिए जो असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है, आपने पढ़ा होगा। तो उस परमेश्वर कितना सामर्थ्य है उस बात को जानना है। चौथी बात, उसके स्वभाव को जानना है। तब तो उसका स्वभाव को जानेंगे नहीं तो उसका और हमारा स्वभाव कहाँ से मेल खाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है, परमेश्वर ने स्वयं कहा है वचन के माध्यम से, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है, आदम हव्वा को बनाते समय परमेश्वर ने आदम हव्वा को कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। इसलिए उसके स्वभाव को जानना ज़रूरी है। और उसका अगला बात क्या जानना है? परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है, उस योजना को जानना है। सारे मानव जाति के लिए क्या योजना है, उस योजना को जानना है। और अगली बात, परमेश्वर का प्रेम के बारे में जानना है। परमेश्वर किससे प्यार करता है, परमेश्वर कैसा प्यार करता है, परमेश्वर का प्यार कितना महान है, उस प्यार के बारे में जानना है। और आखिरी बात, परमेश्वर और आपका रिश्ता क्या है? क्या परमेश्वर और आपका रिश्ता राजा और प्रजा के समान है? परमेश्वर आपका रिश्ता परमेश्वर और उसके लोगों के समान है, या परमेश्वर और आपका रिश्ता पुत्र और पिता का रिश्ता है? यीशु मसीह ने कहा, मैं इस बात को बोलने के लिए इच्छुक हूँ। यीशु मसीह ने कहा वो आपका पिता है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करते समय क्या सिखाया? ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारे पिता, स्वर्गीय पिता के रूप में उसने हमारा परिचय करवाया। तो हम इन बातों को जानना चाहिए। अगर इन बातों को समझ में नहीं आया तो फिर से वापस जाइए, वीडियो शुरू कीजिए और एक एक बातों को आप जानिए। इतना कम से कम इन बातों को जानना ज़रूरी है। आप इन बातों को जानिए, गहराई से जानिए। क्यों जानना ज़रूरी है? आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर को गहराई से जानेंगे तो उसके और करीब जाएंगे। जब आप परमेश्वर के और करीब जाएंगे तो आप परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाएंगे। मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा परमेश्वर को जानेंगे उतना ज़्यादा आप परमेश्वर से प्यार करेंगे। आपको कोई बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, परमेश्वर से प्यार करो, आपको परमेश्वर से प्यार हो जाएगा। ऐसा प्यार जो यीशु मसीह पिता परमेश्वर से करता था, वैसे ही प्यार आप भी पिता परमेश्वर से करने लग जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आप परमेश्वर को जानिए। व्यक्तिगत रीति से जानना जरूरी है। किसी और के स्वाद को अपना स्वाद मत बोलिए। कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, जितना ज़्यादा वो परमेश्वर को जानता है उससे ज़्यादा परमेश्वर को जानना चाहिए। उसके लिए आप पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए।
बाइबिल को पढ़ना चाहिए, अभिषिक्त के जनों के सामने सुनना चाहिए। दूसरी बात जो आपको जानना जरूरी है वो है पाप के विषय में जानना है। जिस परमेश्वर से आप प्यार करते हैं ना, वो परमेश्वर से आप क्या से दूर कर सकते हैं, कैसे दूर होगा। आप पौलुस ने कहा रोमियो की पुस्तक में 8 अध्याय में, मृत्यु भी परमेश्वर से आपको दूर नहीं करेगा, बीमारी भी, ऊंचाई भी, नीचाई भी, कोई भी नंगाई भी, जोखिम भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। कौन अलग कर सकता है? किसने परमेश्वर से आदम हव्वा को अलग किया? पाप। 2 शब्द, पाप। पाप ही है जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है। इसलिए पाप के विषय में जानना जरूरी है। जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं। क्या क्या जानना है? सबसे पहले तो जानो पाप क्या है, पाप किसे कहते हैं। आपकी सोच में लोग जो बोलते हैं वो नहीं, बाइबिल क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन में पाप की क्या परिभाषा है, किसे पाप कहा गया है, उसको जानिए। दूसरा, पाप की सामर्थ को जानिए। जैसे परमेश्वर का सामर्थ है, वैसी पाप का एक सामर्थ है। हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का अपना एक सामर्थ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा सामर्थ किसी के पास नहीं जितना सामर्थ पाप के पास है। क्योंकि दुनिया, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, लेकिन पाप है आपको परमेश्वर से अलग करता है। तो पाप कितना सामर्थी होगा, इसलिए पाप के सामर्थ्य के विषय में जानिए। पाप का रूप के विषय में भी जानना जरूरी है। पाप का कोई रूप नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति पाप करता है उस व्यक्ति को मालूम है उसका रूप। जैसे एक शराबी व्यक्ति शराब पीता है, तो शराबी के लिए शराब जो है उसके लिए अमृत है। शराबी के लिए जो शराब है उसके लिए वो खुशबूदार है। शराबी के लिए जो शराब है वो हजारों रुपयों पैसों से उत्तम है। शराब उसके लिए स्वर्ग का आनंद है, वो उससे प्यार करता है। लेकिन जो शराब से नफरत करता है, जिसको मालूम है शराब की असलियत क्या है, वो शराब से नफरत करता है, उसके लिए वो कांटा है, उसके लिए वो जहर है, उसके लिए वो नरक का द्वार है। तो पाप का एक रूप है, वो करने वाले, पाप करने वाले व्यक्ति के द्वारा पहचाना जाता है उसका कैसा रूप है। और मेरे प्रियो, पाप का रूप आपको बताऊं तो अगली बात, पाप का रूप भयानक है, भयानक है। नरक की आग से भी भयानक वो रूप है पाप का रूप। पाप का रूप, उस पाप के रूप को पहचानना चाहिए। वो आपके सामने कांटों के जैसे नहीं आएगा, जहर के जैसे नहीं आएगा, वो आपके सामने कीचड़ के जैसे नहीं आएगा, बदबूदार नहीं आएगा। पाप आपके सामने कवर होके आता है, कवर होके आता है। आपके लिए वो खुशबूदार, सुंदर बन के आपके सामने आता है। जब तक आप उसका रूप को नहीं पहचानेंगे तो आप उसके जाल में फंस जाएंगे। इसलिए उसका रूप को जानिए। वो ऐसा रूप है जो बाहर से सुंदर लोगों को दिखाई देता है, लेकिन वो अंदर से कितना भयानक है, उस बात को जानना जरूरी है। अगला बात, पाप का रास्ता है। पाप आपके अंदर में ऐसे ही प्रवेश नहीं करता। कैन से बातें करते समय परमेश्वर क्या बोलता है? पाप द्वार पर छिपा होता है। पाप क्या होता है? द्वार पर छिपा होता है। इसका मतलब उसको द्वार चाहिए, उसको रास्ता चाहिए। तो पाप का रास्ता है। पाप का क्या रास्ता है? आप खुद देखिए, वचनों को पढ़िए, पवित्र आत्मा से कहिए, अभिषेक व्यक्ति से जानिए, आपको रास्ता पता चल जाएगा। पाप इन्हीं रास्तों से आपके जीवन में प्रवेश करता है। पाप इन्हीं रास्तों से आपके घर में प्रवेश करता है। पाप इन्हीं रास्तों से घरों को बर्बाद करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, पाप का रास्ता को जानिए। अगला और अंतिम बात, पाप का परिणाम को जानिए। पाप का परिणाम क्या है? सबको मालूम है। पाप की मजदूरी, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, रोमियो 6:23 कहता है।
तो मेरे प्रियो, उस पाप का परिणाम भी जानिए। पाप जितना भयानक है, पाप का परिणाम आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी समझ से भी बहुत भयानक है। पाप इतना भयानक है मेरे प्रियो, उसका परिणाम उससे ज़्यादा भयानक है। इसलिए तो उस भयानक दंड से बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़ के यीशु मसीह को धरती पे आना पड़ा। पाप का दंड, पाप का परिणाम इतना भयानक है, इसीलिए तो यीशु मसीह को खुद को कुर्बान करना पड़ा। पाप का दंड इतना भयानक है, वो दंड आपको मुझको ना मिले, इसलिए तो यीशु मसीह ने स्वयं उस दंड को सह लिया ताकि आपको और मुझको ना मिले। सोच के देखिए वो पाप का परिणाम कितना भयानक है। तो पाप के विषय में जानिए। पाप के विषय में जानेंगे तो पाप से आप निश्चित ही पक्का है आप घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे। अगला, न्याय के विषय में जानना जरूरी है। न्याय, इब्रानियों 9:27 कहता है, जैसे मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। आपको न्याय के विषय में जानना है। न्याय, सबसे पहले जानो न्याय क्या है, न्याय का मतलब क्या है, उसके बारे में जानिए। न्याय क्यों होगा, उसके बारे में भी जानिए। न्याय किसका होगा, उसके बारे में जानिए। न्याय सबका होगा, कोई बच नहीं पाएगा। न्याय कैसे होगा, उसका तरीका क्या है। इस संसार का न्याय का एक न्याय तरीका है, एक कानून है, उसी प्रकार से न्याय होता है। तो परमेश्वर का भी न्याय करते समय परमेश्वर जो न्याय करेगा उसका भी एक तरीका है। इस संसार में सबूतों को छेड़छाड़ करके न्याय से बच सकते हैं, इस संसार में किसी और रास्ता से न्याय से बच सकते हैं, लेकिन वहाँ न्याय से बच नहीं सकते, क्योंकि वो न्याय का तरीका परमेश्वर के अधीन में है। न्याय कैसे होगा, न्याय कब होगा, इसके बारे में भी जानिए। न्याय कौन करेगा, इसके बारे में जानिए। और अगली बात, न्याय का परिणाम क्या होगा। जब इस संसार में जब हम न्यायालय में जाते हैं, उसका 2 परिणाम होता है। सबूत मिला तो सजा, सबूत नहीं मिला तो बरी किए जाओगे। चाहे आप कितना भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, सबूत नहीं मिला तो आप बरी किए जाओगे। तो वहाँ भी परिणाम है, न्याय का परिणाम, न्याय का फल। न्याय किया जाएगा तो 2 परिणाम होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के अपनी ज़िंदगी को बिताए तो आपको प्रतिफल मिलेगा, या तो आपको सजा मिलेगा। तो आप किस परिणाम के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जब न्याय की सच्चाई को जानेंगे तो मेरे प्रियो, आप डर जाओगे। न्याय की सच्चाई को जानोगे तो अपने जीवन के एक एक बातों के लिए सतर्क हो जाओगे, और न्याय में प्रतिफल पाने के लिए, इनाम पाने के लायक अपनी जिंदगी को विश्वास के द्वारा चलाओगे। चौथी बात जो आपको जानना अत्यंत जरूरी है वो है उद्धार। पाप यदि गुलामी है, पाप यदि दंड का कारण है, पाप यानी सजा का कारण है, तो पाप से छुटकारा पाने के लिए भी एक ऑफर है, एक रास्ता है, वो है उद्धार। उद्धार के विषय में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कोई बहाना नहीं, कोई नानुकुर नहीं, आपको जानना ही है। कैसे जानेंगे, क्या क्या जानना है। न्याय, उद्धार क्या है, उद्धार के विषय में आपको जानना जरूरी है। उद्धार क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका परिभाषा क्या है। पाप बंधन है तो उद्धार छुटकारा है, उसके विषय में और गहराई से जानना है। उद्धार किसके द्वारा मिलेगा, क्या आपके पास्टर के द्वारा मिलेगा, क्या आपकी संस्था के द्वारा मिलेगा, क्या आपके भले कामों के द्वारा मिलेगा, क्या आपके दान दशवांश के द्वारा मिलेगा, क्या आपके चर्च जाने के द्वारा मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा। पुण्य करने के द्वारा मिलेगा। उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। इसको गहराई से जानिए, उद्धार किसके द्वारा। और कोई रास्ता है क्या उद्धार का, कोई और रास्ता नहीं, यीशु के द्वारा ही मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा, और गहराई में जानिए। उद्धार किसका होगा, सबका उद्धार होगा क्या, नहीं, सबका उद्धार नहीं होगा। उद्धार उसी को मिलेगा
जो उस उद्धार पाने के लिए प्रभु ने रास्ता बताया उस रास्ता का पालन करेगा। कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा जो उस रास्ते का पालन करेगा। कैसे मिलेगा? उस रास्ते में चलेगा। क्या से मिलेगा उद्धार? इस उद्धार के विषय में भी आपको जानना है। क्या से उद्धार चाहिए? अंतिम बात, उद्धार क्यों जरूरी है? उद्धार नहीं पाने से नहीं चलेगा क्या? आप सोच के देखिए, जानेंगे तो आपको पता चलेगा उद्धार क्यों जरूरी है। और जब आप उद्धार की सच्चाई को जानेंगे तो मेरे प्रियो, उद्धार पाने के लिए आप इतना उत्साहित हो जाएंगे, इतना लहलायित हो जाएंगे, इतना उसके पीछे भागेंगे जितना आप कभी संसार के पीछे नहीं भागे, संसार के लोभ लालच के पीछे नहीं भागे। एक शराबी जितना शराब से प्यार करता है उससे कई गुना ज़्यादा आप उद्धार को चाहेंगे। आप चाहेंगे कि कैसे भी मुझे उद्धार मिल जाए, मुझे उद्धार मिल जाए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा उसका सच्चाई, तब आप उद्धार के लिए भागेंगे। और अगला बात आपको जानना जो जरूरी बात है वो है शैतान। हमारा विरोधी, हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन एक ही है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 से आगे लेके जब हम पढ़ेंगे, हमारा विरोधी मनुष्य नहीं है, संसार नहीं है, हमारा विरोधी केवल शैतान है। उस विरोधी के बारे में जानना है। एक बात बोला जाता है, कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो मेरा दुश्मन कमज़ोर है, मैं ऐसे ही हरा दूंगा। शैतान के विषय में भी आप ये कम मत आंकिए। शैतान अच्छे लोगों को गिरा चुका है, अच्छे लोगों को बर्बाद कर चुका है। इसलिए आप शैतान के बारे में जानना जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 बताता है कि हम उसके चाल में, उसकी युक्तियों में नहीं फंसे, उसके चाल में नहीं फंसे, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। उसकी युक्तियों को उसको नहीं जान रहे तो उसकी युक्तियों को कैसे जानोगे? इसलिए शैतान कौन है जानिए। शैतान का मुख्य लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको जानिए। उसका हथियार क्या क्या है। शैतान के पास भी हथियार है, संसारिक हथियार नहीं, विशेष हथियार है, उसके बारे में जानिए। शैतान का योजना क्या है, शैतान किस योजना के तहत, किस युक्ति के तहत काम करता है लोगों को भटकाने के लिए। शैतान का सामर्थ्य क्या, उसके पास कितना सामर्थ्य है, उसके बारे में जानिए। शैतान का स्वभाव को जानिए। जब शैतान की सच्चाई को जानेंगे तो आप उससे दूर होने के लिए काम करेंगे और परमेश्वर के अधीन होने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अंतिम बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है अनंत जीवन के विषय में। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन की सच्चाई को भी जानना बहुत ही जरूरी है। अनंत जीवन क्या है, अनंत जीवन किसको मिलेगा, अनंत जीवन कौन है देने वाला, इसके बारे में जानिए। जब इसकी सच्चाई को जानेंगे तो अनंत जीवन को पाने के लिए हमेशा आप चाहेंगे। मेरे प्रियो, आप इन सारी सच्चाइयों को जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या को जानना है, परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर को जानना है। जब परमेश्वर को जानोगे, गहराई से जानोगे, तो आपको परमेश्वर से प्यार हो जाएगा। पाप के बारे में जानना है। दूसरी बात, पाप के बारे में जानेंगे तो पाप से नफरत हो जाएगा। न्याय के विषय में जानना है। तीसरी बात, जब न्याय के विषय में जानेंगे तो आप डरेंगे और सतर्क होके, सावधान होके जिंदगी चलाएंगे। चौथी बात, उद्धार के विषय में जानेंगे। जब आप उद्धार के विषय में जानेंगे तो आप इतना उस उद्धार को चाहेंगे, उसको पाने के लिए हरदम प्रयास करते रहेंगे। उसको उद्धार पाने के लिए क्या करना है, कैसे चलना है, वो सब के लिए आप उसको पाने के लिए वो आपको मिल जाए। आप इतना, जैसे प्यासा पानी के लिए प्यासा है, उससे कई गुना ज़्यादा आप उद्धार के लिए प्यासे हो जाएंगे। और आपको अगली बात आपको जानना है, शैतान के विषय में जानना है। शैतान की सच्चाई को आप जानेंगे तो आप उससे दूर भागेंगे और परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि शैतान का सामना परमेश्वर के अधीन होकर किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता। और अंतिम बात जो आपको जानना जरूरी है,
अनंत जीवन जो हम पाने जा रहे हैं, जिसके विषय में परमेश्वर का वायदा, यीशु का वायदा, जो यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के इस संसार में आया वही देने के लिए आया, वो हमें मिल जाए, वो अनंत जीवन हमें मिल जाए, वो इसीलिए इस संसार में आया, उसके विषय में हमको जानना जरूरी है। जब अनंत जीवन के विषय में जानोगे तो अनंत जीवन पाने के लिए आप उसके सारे वचनों का पालन करोगे। तो मेरे प्रियो, इन वचनों की, इन सारे विषयों की सच्चाई को जानना जरूरी है, 100% जरूरी है, जानना ही है, आवश्यक है। यदि आप सोचते हैं इतना ही काफ़ी है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। मन फिराव के विषय में, विश्वास के विषय में, प्रार्थना के विषय में, बपतिस्मा के विषय में, और भी विषय हैं जो बाइबल में जितनी भी बातें हैं, वो कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसको जानना नहीं जानने से भी चलेगा, ऐसा नहीं, सबको जानना है। लेकिन महत्वपूर्ण इन 3 बातों को आप जानिए, एक एक पॉइंट को जानिए। यदि आप इन बातों को सुने हैं तो लिखिए और एक एक विषयों को जानिए। कैसे जानेंगे? प्रभु का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैं तुम पाप के विषय में और न्याय के विषय और मैं धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना इन बातों को आप जान ही नहीं सकते। इसीलिए प्रार्थना करके, उपवास करके प्रभु से पवित्र आत्मा पहले मांगिए और परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इन विषयों को और जानना है, गहराई से जानना है, ताकि मुझे आपसे प्यार हो जाए। आप प्रार्थना के साथ बाइबिल पढ़ेंगे, प्रार्थना के साथ अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के मुख से परमेश्वर का वचनों को सुनेंगे तो जरूर इन बातों को जानेंगे। और जानने के बाद एक और प्रार्थना करना, प्रभु मुझे बुद्धि दे। ज्ञानवान होना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है ज्ञान के साथ साथ बुद्धिमानी। बुद्धिमान होंगे तो जरूर सही निर्णय को लेंगे। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम आने वाले दिनों में इन विषयों का प्रचार मैं आप लोगों के सामने करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन हर एक विश्वासी को इन सारे विषयों को जानना जरूरी है। जानिए ताकि आप प्रभु के वचन के अनुसार नाश होने से बच जाए, प्रभु से प्यार करने लग जाए और एक उस रास्ते की ओर बढ़ सके जिस रास्ते को बढ़ने के लिए प्रभु ने चुना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। यदि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, आप चाहते हैं ये वचन और लोगों तक पहुँचे, आप भी अपना योगदान दीजिए ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके।